हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता और मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस की हूं क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। आप सब इस वीडियो को देखिए और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो ये है 1.2 का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस है यहाँ पर और आज हम ये सारे कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो पहला नंबर है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हम मल्टीप्लाई करने के बाद दो इंटीजर का जो आंसर निकलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का ए है 3 मल्टीप्लाई -1। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 नेगेटिव इंटीजर है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये साइन रहने से हमारा साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, हम ब्रैकेट के अंदर में नंबर को लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो साइन आ गया है माइनस, 3 मल्टीप्लाई 1 होता है 3 और जो साइन है यहाँ पे उसे हम यहाँ लगा देंगे तो आंसर आया -3। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। नंबर बी में देखिए -1 मल्टीप्लाई 225। यहाँ भी एक नेगेटिव इंटीजर या एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव साइन रहेगा और हम ब्रैकेट के अंदर में 1 मल्टीप्लाई 225 लिखेंगे। ओके, तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। 225 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से सेम वही नंबर आता है 225। ओके, नेक्स्ट है सी नंबर -21 मल्टीप्लाई -30। ये पहला नंबर है भी नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस होता है साइन और ब्रैकेट के अंदर में नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 21 मल्टीप्लाई 30। सो 21 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें करना है 0 2 0, 3 1 3, 3 2 6। आंसर आ गया हमारा 630। 630 हम यहाँ पर लिखेंगे। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है ना। देन आया डी नंबर। डी नंबर में आया है -316 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पर भी देखिए सी नंबर के जैसे ही हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। तो जहाँ पर देखोगे आप लोग दोनों नंबर माइनस में हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन होता है और नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो 316 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम 316 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ई नंबर में आ रहा है -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। अब यहाँ पर आपको कुछ भी साइन के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि नंबरों के बीच में है 0 भी। हमें पता है 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर 2 ठो नेगेटिव साइन है तो हम पॉजिटिव देंगे, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे आंसर ओनली 0 ही आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं एफ नंबर में -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर नेगेटिव साइन के हैं और एक नंबर पॉजिटिव साइन का है। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको पहले ब्रैकेटेड के हिसाब से अलग कर देते हैं। पहले हम -12 मल्टीप्लाई -11, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख के 10 को अलग करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, 12 × 11, इसको हमें
मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 3 1। आंसर आया 132। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, यहाँ है 132 और ये है 10, इक्वल टू 1320। ठीक है, ये है आंसर। ओके ना। नेक्स्ट आ रहा है, देखिए जी नंबर में है 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक पॉजिटिव है और 2 नंबर नेगेटिव के हैं, तो हमें नेगेटिव वालों को अलग से कर लेना है। पहले 9 को हम यहाँ लिख देते हैं, देन मल्टीप्लाई साइन, -3 मल्टीप्लाई -6, इन दोनों को मैंने अलग हिसाब से रख लिया है। देन ये 9 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 6 जा 18, यहाँ पर प्लस साइन नहीं देने से भी चलेगा। देन तुम्हारा आता है 18 9 जा 162। ओके, यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है एच नंबर, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। ओके, सो यहाँ पर देखिए तीनों नंबर नेगेटिव साइन के हैं। ओके, ये तीनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो हमें क्या साइन देना चाहिए यहाँ पर देखते हैं। हम पहले 2 नंबर को अलग करके रखेंगे, देन उसके बाद ये तीसरे नंबर को लिखेंगे। ठीक से देखिए, -18 मल्टीप्लाई -5, इसको हमने एक ब्रैकेट पे रख दिया, बाहर में -4। ओके, यहाँ पर देखिए 18 -18 -5, माइनस माइनस प्लस, 18 5 जा 90। ठीक है, और माइनस माइनस साइन प्लस साइन हो गया। ओके, अभी ये बाहर का है, मल्टीप्लाई -4। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 90 है पॉजिटिव साइन, -4 है नेगेटिव साइन। तो मैंने यही बताया था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से आंसर में नेगेटिव आता है साइन। 90 4 जा 360। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने से हमारा साइन नेगेटिव ही आ रहा है। और एक चीज़ है, जहाँ पर भी आप देखेंगे नेगेटिव साइन के इंटीजर ऑड नंबर पे होंगे, तो यहाँ पर आंसर में भी नेगेटिव ही आता है साइन। यहाँ पर आप देखिए -1 रहेगा और +1 रहेगा, तो हमारा आंसर माइनस आता है। अगर -2 रहेंगे तो आंसर में प्लस आता है। -3 रहेंगे तो आंसर फिर से माइनस में आएगा। देन माइनस 4 माइनस रहेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस होते हैं, ये माइनस प्लस होते हैं, और प्लस 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 होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर नेगेटिव साइन ऑड नंबर में होंगे तो यहाँ पर साइन हमेशा माइनस में ही आता है। ठीक है, आंसर हमेशा माइनस साइन में ही आता है। और अगर नेगेटिव साइन इवन नंबर में होंगे, जैसे कि 2 4 इस तरह से, तो वो आंसर पॉजिटिव साइन में आता है। ठीक है ना, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आई नंबर पे। -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन के 3 इंटीजर हैं और पॉजिटिव के 1 इंटीजर हैं। ठीक है, तो हम 2 को अलग करके पहले रखेंगे। जैसे कि आप देखिए -1 मल्टीप्लाई -2, इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट पे रखा, दूसरे ब्रैकेट में -3 मल्टीप्लाई 4। इस तरह से करने से आपकी गलती नहीं होगी, इजीली आपको
आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, अब देखिए इस ब्रैकेट के पहले सॉल्व करते हैं। -1 -2 दोनों ही माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। ओके, नेक्स्ट आता है तो ये -3 मल्टीप्लाई +4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने से मैं आंसर उसका नेगेटिव साइन में ही आएगा। ठीक है, तो 12 2 जा 24, तो आंसर आया हमारा -24। ठीक है, अभी लास्ट नंबर -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 प्लस मल्टीप्लाई -1। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर चारों ही इंटीजर नेगेटिव के ही हैं। पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -6 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर -2 मल्टीप्लाई -1। ओके, सो यहाँ पर देखिए -3 -6 दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं, तो साइन इनका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो 3 6 जा 18। ओके, ये पॉजिटिव में निकला है। देन दूसरे वाले का आएगा, ये भी नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 2 1 जा 2। अब दोनों ही नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो 18 2 जा 36। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जब भी कोई भी इंटीजर इवन नंबर में होंगे, जैसे कि 1 2 3 4, चारों के चारों इंटीजर नेगेटिव में थे, उसका आंसर हमारा पॉजिटिव साइन में ही आया। ठीक है ना, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। दिया गया है वेरीफाई दी फॉलोइंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 ब्रैकेट के अंदर में है इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस फिर से ब्रैकेट के अंदर 18 मल्टीप्लाई -3। इसको हमें वेरीफाई करके देखना है कि इन दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले हम LHS साइड का ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है पहले 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस -3। 18 बाहर में है तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको पहले ब्रैकेट से साइन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, 7 प्लस माइनस -3। ओके, नेक्स्ट आता है 18 मल्टीप्लाई 7 से 3 माइनस होगा, निकलेगा 4। 18 मल्टीप्लाई 4 72। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला। अभी जाएंगे हम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 126 प्लस यहाँ पर 18 प्लस में है और 3 माइनस में है, मतलब कि आंसर आएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से नेगेटिव आएगा आंसर। 18 3 जा 54। 126 जैसे है वैसे लिखेंगे, प्लस माइनस -54। ओके, अब यहाँ देखिए 126 पॉजिटिव इंटीजर है, 54 नेगेटिव इंटीजर है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने से बड़े से छोटे को हम माइनस करते हैं। 126 से 54 को माइनस किया जाएगा, 6 से 4 कटा 2, यहाँ पर 2 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम बोरो करेंगे। 12 से 5 गया 7। ओके, सो यहाँ पर देखो आंसर आया 72। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी 72, राइट हैंड साइड भी 72 है कि नहीं। तो दोनों के तरफ एक ही आंसर निकला।
तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे आप वेरीफाइड। ठीक है, बस ये है 2 नंबर का A। अभी हम चलेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन है -21 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर में है -4 प्लस -6 इज इक्वल टू, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, -21 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 मल्टीप्लाई -6 ब्रैकेट क्लोज। ये है क्वेश्चन। तो इसको भी हम वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का पहले सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, सो देखिए यहाँ पे -21 जैसा है वैसे ही रहेगा बाहर में, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ब्रैकेट से निकालने के लिए -4 जैसा है वैसे रहेगा, ब्रैकेट के बाहर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस, प्लस माइनस -6, देन यहाँ पर -21 सेम एज दैट। अभी आया, देखिए दोनों ही इंटीजर नेगेटिव में हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि दोनों नेगेटिव इंटीजर होने से दोनों नंबर का प्लस होता है। 6 + 4 10, और बड़े नंबर के सामने में नेगेटिव साइन है, जो भी साइन रहता है वही हम आंसर में देते हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव साइन का इंटीजर है और ये भी नेगेटिव साइन का इंटीजर है, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाते हैं और दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट हुआ। सो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से देखिए पहले उसका क्वेश्चन लिखेंगे, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए माइनस और ये माइनस प्लस प्लस रहेगा और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये साइड का भी वही चीज़ है, -21 मल्टीप्लाई -6, मल्टीप्लाई के टाइम पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो साइन वही प्लस होगा और नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, सो अभी देखिए 21 × 4 84 प्लस 21 × 6 126। ठीक है, अब दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों को प्लस करना है। 126 84 प्लस करने के बाद 6 4 10, 8 2 10 and 1 11, 1 1 2, 210। सो देखा आपने, दोनों तरफ सेम आंसर निकल गया। ओके, सो यहाँ पर हमें लिख देना है LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना, मतलब बोला गया है यहाँ पर a को एक तो इंटीजर के हिसाब से लिया गया है, तो उसी a को हम -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा। तो सिंपल है ये, देखिए -1 के साथ में हम a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए वैसे तो हमें पता है कि कोई भी नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर निकलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहता है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आता है और मल्टीप्लाई नंबरों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस वैसे ही रहेगा, 1 × a, तो इसका आंसर -a आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अभी आते हैं हम सेकेंड नंबर बीट। यहाँ बोला है क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, यहाँ पर नंबर्स कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आंसर आएगा -22।
ओके, तो देखो मैंने तो बताया था कि मल्टीप्लाई करने के टाइम पे अगर एक इंटीजर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तभी जाके आंसर में नेगेटिव आता है। यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर भी नेगेटिव में आया है, इसका मतलब पहला वाला इंटीजर पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। तो वैसे भी 1 के साथ हम सेम वही नंबर को करेंगे जो आंसर में है तो उसका आंसर सेम वही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 22 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से -22 आंसर आएगा। सेम एज दैट बी का भी वही क्वेश्चन है, कौन से इंटीजर के साथ में हमें -1 को मल्टीप्लाई करना है तभी जाके 37 उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बात हमें पता है कि एक इंटीजर नेगेटिव होगा और दूसरा भी इंटीजर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस होके उसका आंसर में पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर का है -1, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव देंगे तभी हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर होगा -37। ओके, नेक्स्ट है कौन से इंटीजर के साथ में मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0 आएगा। ये तो हमें पता है कि आंसर कब 0 आता है, जब कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो उसका आंसर 0 आता है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक नंबर दे दिया है, एक इंटीजर है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे। तो 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तभी वो आंसर 0 आएगा, ठीक है। बस ये है 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 4 नंबर। ओके बच्चों, तो 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing some pattern to show -1 multiply -1 is equal to 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि हमारा कुछ प्रोडक्ट हम निकालने के लिए -1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। यहाँ से हमारा शुरुआती है, उसके बाद हम कुछ स्टेप जाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, लास्ट हमें शो करना है -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। इतने आने पर हमें स्टॉप होना है, ठीक है। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई 5, तो 1 माइनस 1 प्लस मतलब कि आंसर माइनस में आएगा, 5 1 जा 5। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे 0 इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं और ये साइड नेगेटिव इंटीजर। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इधर में नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके हैं, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग है -1 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 के साथ में, पहले 5 का हो गया, देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे 4 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये आ गया -4। नेक्स्ट है 3, ऐसे करते करते हमें -1 तक आना है, ठीक है ना। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -3, देन आ गया -2, -1 को मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ, -2, देन आ गया 1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया गया 1 के साथ, -1, देन 0 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया गया 0 के साथ, 0, देन आ गया -1 को मल्टीप्लाई किया गया -1 के साथ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 1 जा 1, मतलब कि हमें बताया गया था क्वेश्चन में -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 आना है,
ठीक है, तो ये कुछ हमारे पैटर्न बने। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था हमारा एक्सरसाइज 1.2। अगर मेरे वीडियो से आप सबको आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हो रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।